तो कैसे हैं चैंपियन। तो एग्जाम में आते हैं 5 नंबर में व्याख्या करने के लिए। वह लाइन आपको ब्रज भाषा में रहेगा या फिर अदर किसी भाषा में रहेगा और कहेगा आपको हिंदी में व्याख्या करने के लिए। तो आप कैसे कर पाएंगे व्याख्या, आपको पता होगा तभी तो। हाँ, तो इसलिए हम लाए हैं सूरदास जी का पद जो कि अदर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको बताएंगे टोटल हिंदी में व्याख्या। यानी कहने का मतलब है यह जो सूरदास जी लिखे हैं ना, इसका हिंदी में हम अर्थ आपको बताएंगे। अगर आप इसको जान लेंगे तो आप तो 5 नंबर फिक्स कर ही लेंगे। साथ में आपको क्या होगा, इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न या फिर आपको हिंदी में व्याख्या करने के लिए पूछा जाएगा तो आप जो है ना आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देर करते हुए। उससे पहले बता दें कि अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाइएगा तो आप बहुत भारी मिस्टेक करने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है हर एक स्टूडेंट के लिए। इसमें से 5 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यह जो हैंड राइटिंग नोट्स है हम आपको यह प्रोवाइड करेंगे। कहां पर प्रोवाइड करेंगे यह वीडियो को हम लास्ट में बताएंगे। अभी हम बता देते हैं कि जो हम अभी पढ़ाने वाले हैं इसी नोट से पढ़ाएंगे, क्योंकि यह जो है ना हम खुद से हाथ से बनाए हुए हैं आप लोग के लिए इजी लैंग्वेज में। तो सबसे पहला लाइन है सूरदास जी का पद का है कि जागिए ब्रजराज कुंबल कंबल कुसुम फूले। ठीक है, आगे है कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। यानी इस लाइन का मतलब क्या होता है, ऐसे तो अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर हम आपको हिंदी बता देते हैं तो आप जो है ना आसानी से जान सकेंगे कि इसका हिंदी मीनिंग होता क्या है। तो देखिए इसमें कहते हैं कि माता जो है ना यशोदा, जो कृष्ण जी की माता जी है, वह कहते हैं अपने पुत्र से कि कृष्ण जी सुबह हो गए हैं, आप उठ जाइए। यानी कहते हैं कि हे ब्रज की राजकुमार सुबह हो गई है, कमल के फूल क्या हो गए हैं तो खिल गए हैं, भामरे जो है ना फूल पर मंडराने लगे हैं। कहते हैं कि अब जो है ना चंद्रमा भी मलिन हो गई है और सूरज देवता जो है ना आने लगे हैं, यानी उनकी प्रकाश जो है ना आने लगी है। तो इस प्रकार जो है ना माता देखते हैं ना अक्सर हम लोग के भी उठाती है। तो इस प्रकार जो है ना माता यशोदा किसे उठाती है तो श्री कृष्ण जी को उठाते हैं पहला लाइन में कि हे ब्रज के राजकुमार आप उठ जाइए, चिड़िया चहचहाने लगी है, सुबह हो गई है, कमल के फूल जो है ना खिल गए हैं और जो है ना क्या कहते हैं संकुचित हो गए हैं। कौन सा, तो जो है ना भृंग लता होते हैं ना वो संकुचित हो गए हैं। अगला लाइन हम लोग जानेंगे। तो अगला लाइन है तमचूर खग और सुनेह बोलन बनराई। ठीक है, रामती गौ खड़िकन में बछड़ा हितदाई। यानी कहते हैं कि माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुबह होने की प्रतीक बताते हैं। यानी अब सुबह हो गई है, संकेत देती है कि सुबह हो गई है। संकेत के माध्यम से क्या क्या देती है, पहले तो देती है कि जो है ना कमल के फूल खिल गए हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि क्या हो गए हैं यहाँ पर कि अब चंद्रमा भी मलिन हो गए हैं, सूर्य देवता निकलने लगे हैं और जो है ना चिड़िया क्या होने लगी है, चहचहाने लगी है। कहते हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अब तो उठ जाओ, अब सवेरा हो गए हैं। जो है ना चिड़िया बोलने लगे हैं, जो मुर्गे होते हैं वो बोलने लगे हैं। अक्सर देखते हुए गांव देहात में जो है ना मुर्गा होता है जो सुबह एकदम 4 बजे ही बोलने लगते हैं। इससे क्या प्रतीत होता है कि सुबह हो गई है। तो यही जो है ना माँ यशोदा कृष्ण को बता रहे हैं कि सुबह हो गई है, आप कृपया उठ जाए, क्योंकि मुर्गा भी बोलने लगे हैं और जो चिड़िया है वह चहचहाने लगी है। कहते हैं यहाँ पर कहते हैं कि गाय बछड़े को दूध पिलाने के लिए क्या हो रही है तो बोल रही है। यानी कि गाय जो होते हैं उसके बछड़ा होते हैं, तो बछड़ा को गाय जो है ना दूध पिलाने के लिए बोल रही है और जो है ना बछड़ा भी अपनी रस्सी को जो है ना जोरदार खींच रही है। क्यों, तो दूध पीने के लिए, अपनी माँ को यानी गाय के दूध पीने के लिए। ठीक है, चलिए अगला लाइन हम लोग जानेंगे। तो अगला लाइन हम लोग का है विधिन मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। क्या कहते हैं कि विधि मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी सूर श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी। यानी इस लाइन का हिंदी मीनिंग होता है कि चंद्रमा का प्रकाश जो है ना मलिन हो गया है और अर्थात चांद छुप गया है। अब सीधी सी बात है, जब सुबह होगा तो क्या होगा, चांद जो है ना छुप जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, और उसका प्रकाश क्या होगा, मलिन हो जाएगी। और कहते हैं कि सूर्य देवता निकल आया है। क्या हुआ है, सूर्य जो है ना निकल आया है, अर्थात नर नारियां जो है ना सुबह होने के लिए क्या कर रही है तो गीत गा रही है। पहले लोक गीत होते थे अक्सर गाँव में, आप देखते होइएगा इस बात को। ठीक है, तो कहते हैं कि हे श्याम सुंदर। देखिए यहाँ पर दूसरा नाम जो है ना कृष्ण जी का बता रहे हैं श्याम सुंदर। क्या, श्याम सुंदर। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि श्याम सुंदर किसका दूसरा नाम है तो आपको याद रखना है किसका नाम है तो श्री कृष्ण जी का नाम है। ठीक है, तो कहते हैं कि हे श्याम सुंदर अब तो उठ जाओ। वे कहती है कि हाथ में कमल धारण करने वाले कृष्ण अब तो उठ जाओ।
तो एग्जाम में पूछे जाएंगे कि माता यशोदा जो है ना श्री कृष्ण को क्या हाथ में करने वाली बता रही है, तो कमल के फूल। ठीक है, इस बात को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बनेंगे प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर होता है, यानी कि सूरदास जी का जो पद है वह दो भागों में विभाजित है। तो पहला भाग में तो श्री कृष्ण जी है ना माता यशोदा अपने बेटा श्री कृष्ण को उठाने की प्रयास प्रतीत बता रही है कि क्या क्या हो गया है, यह हो गया है, मतलब सुबह हो गई है, सवेरा जो है ना हो गया है, मुर्गा बोलने लगे हैं, और मलिन हो गया है चंद्रमा, सूर्य निकल गए, नर नारियां गीत गा रही हैं, साथ में चिड़िया चहचहाने लगे हैं, बछड़ा अपने जो है ना गाय अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए बोल रही है। ठीक है, ये सब प्रतीत बताती हैं। अब दूसरा में क्या बताती है, आप ही सुनिएगा। तो कहते हैं कि जेवत श्याम नंद की कन्या, यहाँ पर कन्या का अर्थ कुछ और होता है। ठीक है, तो कहते हैं जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुत खात कछु घड़ित गिरावत, छवि निरखत बंद नंद डरनिया। ठीक है, कहते हैं कि कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पे गिरा रहे हैं। शुरू से समझिएगा कि कहते हैं कि श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर, ठीक है, भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं भोजन कर रहे हैं, और वे कुछ खाते हैं, कुछ कहां पर गिराते हैं, तो धरती पे गिराते हैं। ठीक है, तथा इस मनोहर दृश्य की नंद की जो है ना रानी माँ जो है ना यशोदा देख रही है। अब अक्सर होता है कि जब बचपन में बच्चे लोग खाते हैं तो उसका जो है ना आधा खाएंगे, क्योंकि छोटा छोटा हाथ होता है उन लोगों का, आधा खाएंगे, आधा धरती पे गिराएंगे। ठीक है, तो यही जो है ना कर रही है श्री कृष्ण जी कि आधा जो है ना खा रहे हैं, आधा धरती पे गिरा रहे हैं। और यह जो है ना कौन देख रही है, तो माँ यशोदा देख रही है अपने पुत्र को ऐसे खाते हुए और ऐसे जो है ना गिराते हुए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतिन व्यंजन विविध अंगनिया, आगे कहते हैं डारत खात लेत अपने कर रुचि मानो दधी धोनिया। ठीक है, यानी इस लाइन का मतलब है श्री कृष्ण जो है ना अपनी नंद के गोद में बैठे हुए हैं, और जो है ना उसके बाद उनके खाने के लिए प्रकार यानी अधिक प्रकार के व्यंजन रखा हुआ है। व्यंजन के मतलब समझते हैं, नहीं समझते हैं, इसका मतलब हम समझाते हैं आपको कि व्यंजन का मतलब होता है बहुत प्रकार के खाना। जैसे कि हो गया, आपको रख देगा चावल, रख देगा दाल, रख देगा पापड़, रख देगा, और बहुत सारा होता है ना सब्जी रख देगा आपको, तो ये सब होता है व्यंजन। ठीक है, जितना प्रकार के व्यंजन होता है, तो यह जो है ना श्री कृष्ण के खाने के लिए बहुत प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं। ठीक है, इस बात को आप क्या कीजिएगा, तो याद रखिएगा। कहते हैं कि वहां पर जो है ना क्या कर रही है, तो वहां पर जो है ना अपने हाथों से कुछ खा रहे हैं श्री कृष्ण जी और कुछ गिरा रहे हैं, लेकिन उनकी जो है ना रुचि क्या चीज में है, उनके प्रकार बहुत प्रकार के खाना है, लेकिन उनका जो है ना रुचि यानी उनको क्या अधिक खाना पसंद है, तो वह है जो है ना दही माखन मिश्री। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि श्री कृष्ण जी को क्या खाना पसंद है, तो आपको याद रखना है क्या चीज, तो दही माखन और मिश्री। ठीक है, अगला लाइन हम लोग का यहाँ पर कहते हैं कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि ननिया धनिया। ठीक है, आपुन खात नंद मुख नावत 100 छवि कहत न बनिया। ठीक है, यानी कहते हैं इस लाइन का मतलब श्री कृष्ण जी दही बहुत पसंद करते हैं। क्या करते हैं, श्री कृष्ण जो है ना दही बहुत पसंद करते हैं। कहते हैं कि दही और माखन को मिलाकर अपने मुख में डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो दही और माखन को मिलाकर अपने मुख में डाल रहे हैं। क्या चीज, श्री कृष्ण डाल रहे हैं। कहते हैं कि यह मनोरम दृश्य देखकर माँ यशोदा धन्य हो जाती है। अब अक्सर माँ होती है कि जब अपने पुत्र को देखते हैं, अपने बेटा या फिर बेटी को देखते हैं खाते हुए, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा वह खुश होती है ना। तो यही जो है ना श्री कृष्ण जब खा रहे हैं माखन और मिश्री दही मिला करके, तो वह जो है ना माँ यशोदा बहुत खुश हो रही है। ठीक है, अगला लाइन हम लोग का है, वे खुद ही खाते हैं और कुछ नंद जी के मुंह में भी डालते हैं। वे मनोरंजन दृश्य जो है ना वर्णन करते हुए नहीं बनते हैं। अब कोई बच्चा खा रहा है वहां पर, तो इस दृश्य के वर्णन करने में नहीं बनते, क्योंकि इतना प्यारा खाता ही है इसलिए। ठीक है, अगला लाइन हम लोग का है, जो रस नंद जसोद बिलसत सौ नहीं तिहु भुवनिया। आगे कहते भोजन करी नंद नंद अचमन लिन्हो मांगत सुर जुठनिया। यानी कहते हैं इस दिव्य क्षण को जो है ना क्या कर रहे, आनंद लेते हुए यशोदा जी को मूल्य यह है, और यह तीनों लोक में किसी भी जो है ना प्राप्त नहीं हो सकता। तीनों लोकों में क्या हो रहा है, यह प्राप्त नहीं हो सकता। कहते हैं कि भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुल्ला करते हैं, और यही जो है ना जूठन सूरदास जी मांगते हैं। देखिए, सब बच्चे लोग खाते हैं तो कहते हैं कि यह जो है ना तीनों लोक में जो है ना इस चीज को वर्णन करते हुए नहीं बनते हैं। क्या होते हैं कि तीनों लोक में यह जो है ना चीज के वर्णन करते हुए नहीं बनते हैं। ठीक है,
और कहते हैं कि अब जब जैसे ही श्री कृष्ण जी खा लेते हैं और नंद जी खा लेते हैं तो सूरदास जी है जो इस चैप्टर का लेखक है, ठीक है, वह क्या कर रहे हैं, उनसे जूठन मांगने की आग्रह कर रहे हैं, उनसे जो है ना कृपा कर रहे हैं कि आप हमें थोड़ा जूठन मुझे भी दे, ठीक है। अगला लाइन है जो कि लास्ट इस चैप्टर का लाइन है, कहते हैं कि कब सॉरी यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है, ठीक है, सूरदास जी का पद हम लोग का समाप्त होता है। बहुत मजेदार से हमने आपको बताया। और ये वाला जो आप नोट्स देख रहे हैं आपको कहां पर मिलेगा, हम आपको बता दें कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का और साथ में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पर ज्वाइन कीजिए। जैसे ही आप वहां पर ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है ना यहाँ हाथ से लिखा हुआ नोट्स फ्री ऑफ कोर्स, कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में आप सब्सक्राइब कीजिए वन एजुकेशन चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है बहुत सारे कंटेंट फ्री ऑफ कोर्स, साथ में आपको नोट्स मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा और ऑलवेज जो है ना आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए वन एजुकेशन चैनल को। और हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ाने वाले हैं आपको तुलसीदास जी का पद, और हम टोटल आपको पद खंड कंप्लीट करेंगे। तो आप जो है ना जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग तुलसीदास जी का पद के टोटल अर्थ के बारे में। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।